अमरीकी हमलों के बाद 20 देहात में 10,000 अफराद पानी से महरूम हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने जासे के गांव में वाटर प्लांट को निशाना बनाया, जिसमें पंपिंग स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट का ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के कुवैत में हमले। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान मुतअद्दिद फायर फाइटर्स जख्मी हुए। एहतियाती इकदाम के तौर पर चंद यूनिट्स को बंद कर दिया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कुवैत एयरवेज के मुताबिक हालात मामूल पर आने तक परवाजों का शेड्यूल मुतासिर रहेगा। मुसाफिरों को आगाह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन मार्के की घड़ी करीब। 27 जुलाई को सजेगा इंतखाबी मैदान। 850 के करीब उम्मीदवार, 26 सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार अवाम के एतमाद के लिए आमने सामने होंगे। इक़्तिदार किसके हिस्से में आएगा, किसे मिलेगा अवाम का मैंडेट। समा पहुंच चुका है मुजफ्फराबाद। जलसों से पोलिंग तक, इंतखाबी हिकमत अमली से ज़मीनी हक़ाइक़ तक, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की ग्रैंड कवरेज सिर्फ समा पर जारी है। और इसी सिलसिले में क्या तैयारियां हैं, बात कर लेंगे। वहां असेंबली के बाहर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, आगाह कीजिएगा तैयारियों के हवाले से। जी, टीम समा इस वक्त मौजूद है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में और हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं कि 27 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात जो कानून साज असम्बली के हैं उसकी क्या तैयारियां हैं, माहौल कैसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद में जो कानून साज असम्बली के लिए मुख्तस हाल है उसके सामने हम मौजूद हैं, क्योंकि नई यहाँ पर जो असम्बली है उसकी इमारत इस वक्त ज़ेर तामीर है। तो फ़िलहाल इस हाल को मुख्तस किया गया है। यहीं पर जो नए मुंतखब होकर आएंगे अरकान वो यहाँ पर बैठेंगे, हल्फ उठाएंगे और यहीं पर हुकूमत साजी होगी। बुनियादी तौर पर इसी ऐवान में हुक्मरानी की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और लास्ट पावर प्ले अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरी हफ्ता तकरीबन शुरू होने जा रहा है इंतखाबी मुहिम का। 25 जुलाई आखिरी दिन होगा और कुल अगर हम बात करें तो 53 अरकान इस असम्बली के होते हैं, जिसमें से 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब होता है। 33 हल्के आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर मौजूद हैं, जबकि 12 नशिस्तें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तो 45 पर बराह रास्त इंतखाब होगा, जबकि 8 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें होंगी। तो यूँ ये ऐवान तश्कील पाएगा। अगर हम बड़ी सियासी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो मैदान में है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का फैसला किया था और अभी तक वो अपने बाइकाट के फैसले पर ही कायम हैं। लेकिन आम इंतखाबात जो अभी तक यहाँ पर इतलात हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कि वो बर वक्त ही होंगे। जो तयशुदा शेड्यूल है उसी के मुताबिक पोलिंग 27 जुलाई की सुबह शुरू होगी, जो शाम तक जारी रहेगी और अवाम अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजबूरी अरकान की अगर हम बात करें तो 53 है, लेकिन उसके लिए 852 हतमी जो फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी की है वो अरकान उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने होंगे। 1265 ने अगरचे कागजात जमा करवाए थे, लेकिन कुछ के मुस्तरद हुए और उसके बाद कुछ ने विड्रा भी किया और अब 852 उम्मीदवार जो है उनके दरमियान ये मुकाबला 27 जुलाई को होने जा रहा है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वजीर आज़म सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, हमारे काफिले पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। रास्ते बंद करके हर तरफ से फायरिंग की गई। गार्ड आसिफ मेरी जान बचाते हुए शहीद हो गया। शहीद गार्ड के लवाहिकीन के लिए 2 करोड़ रुपए नकद और 8 मरले का प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में अनारकी फैलाना रॉ का एजेंडा है। कौमी सलामती के इदारे इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं टिका खान सानी से। टिका, बताइए। मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, आपके काफ़िले के ऊपर जो हमला हुआ ये मुकाम क्या था और असल वाक़या क्या है? हमारी तकरीबन 33 के करीब गाड़ियाँ थी, उसमें हमारे साथ सिक्योरिटी के लोग भी थे। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट की पहली यूनियन काउंसिल शुरू होती है, वो यूनियन काउंसिल ट्राई है। उन्हें रास्ता भी बंद किया हुआ था, चूँकि रोड से को डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे और ऊपर से भी कर रहे थे। मुझे उन्हें हिट करने की कोशिश की तो ये जो हमारा साथी था ये तो वो कंप्लीट मुझे कवर देता था। वो हमारे सामने ज़मीन के ऊपर जाके जब गिरा है और शहीद हो गए, वो वज़ू की हालत में थे और उन्होंने कसर नमाज पढ़ी। 2 करोड़ रुपए कैश और एक 8 मरले का प्लाट उनकी फैमिली को दे रहे हैं, चूँकि मेरी तरफ आने वाली गोलियां उसने अपने ऊपर ली हैं। पूंछ डिवीजन है जिसके 4 अजला हैं, जिसमें कोटा हवेली है, बाग है,
सुदनूती और रावलाकोट है, यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। ये राह का एजेंडा लगता है खुले में खुला कि आज़ाद कश्मीर चूँकि मुल्क पाकिस्तान की इंतहाई आम रियासत है, इसके अंदर अनारकी पैदा करो। कौमी सलामती के इदारों से ये कहेंगे कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए। सरदार तनवीर इलियास ने वाज़ेह मुतालबा किया है कि हमला आवरों को न सिर्फ उनकी निशानदेही की जाए बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इस रियासत में आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी के ज़िम्मेदारान हैं उनको भी कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। जी टिका खान सानी, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को हो रहे हैं। कराची में भी 2 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में है। LA-40 से कौन उम्मीदवार है, इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और क्या उम्मीदें हैं, तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद। जी मोनिस। देखिए, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की जो पोलिंग है 27 जुलाई को होने जा रही है और ऐसे में कराची में भी 2 नशिस्तें हैं, LA-40 और LA-34। LA-40 पर IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सलीम बट साहब मौजूद हैं। दीगर सियासी जमातें भी मैदान में हैं। सलीम बट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे, क्या तवक्कुआत हैं? जितने जो वोटर्स हैं वो मुझे जानते हैं, मैं अपने सारे वोटर्स को जानता हूँ। यहाँ पे एक शख्स मैं तक बराह रास्त, क्योंकि 20-25 साल से बराह रास्त राब्ते में हूँ, तो हमारी ज़्यादा मेजर जो कैंपेन होती है वो कम्युनिकेशंस पे होती है। मेरे लिए आसानी कि मैंने अपना पिछला टेन्योर गुजारा उसे परफॉर्म किया और परफॉर्म में वो एक जिद्दत थी। जब जिद्दत थी तो लोगों ने उसको सराहा कि जो MLA के जो काम होने चाहिए तो वो काम की नौइयत यह है कि वो इदारों के तवस्सुस से लोगों को सर्विसेज कैसे मिल रही हों, तो वो हमने जिद्दत जो कायम की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिद्दत की ही वजह से आज जो है वो जो है लोगों की अभी भी जो मोहब्बत है इज़हार करते हैं। संजीदा हलकों में ख़ास तौर पर जो संजीदा वोटर्स हैं, जो चीज़ों का कंपेयर करते हैं, देखते हैं तो बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस करते हैं कि वो एक रिवायती पॉलिटिक्स से को सपोर्ट करने के वजह एक जिद्दत को पसंद करते हैं वो। बहुत शुक्रिया। देखिए, सलीम बट साहब हमारे साथ मौजूद थे। दीगर सियासी जमातों के जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और दीगर सियासी जमातें हैं, वो भी मद्दे मुकाबिल हैं, मैदान में ज़रूर हैं, लेकिन सलीम बट साहब की एक सियासी पहचान है। आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली में उनकी बड़ी खिदमात हैं मजमूई तौर पर, तो एक हैवी कैंडिडेट हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जो 27 जुलाई को पोलिंग होगी उसमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और IPP की अच्छी पोजीशन हो सकती है। जी मोनिस, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात की तैयारियां, हल्का 41 कश्मीर वैली 2 लाहौर की मुहाजिर नशिस्त पर उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर कहते हैं कि इस बार कश्मीरी वोटर पीपल्स पार्टी के हक में फैसला देंगे। मजीद जानते हैं माहिरा हाशमी से। जी माहिरा, बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे ही सियासी दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर अगर हम लाहौर की बात करें, जो महाजिर उम्मीदवार है वो भी मुतहरिक हो गए हैं, मैदान में आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर हल्का 41 वैली 2 के उम्मीदवार मौजूद हैं, गुलाम अब्बास मीर साहब। वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, मसाइल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जरदारी जो है उनकी कोशिश है कश्मीर को खुशहाल किया जाए, कश्मीरियों को रोज़गार दिया जाए, उनको तरक्की दी जाए और उनके पास उनका प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह ताला हम जब कामयाब हो गए तो हम अपने भाइयों की, बच्चों की वो खुशहाली के लिए ये काम करेंगे। उनका जायज़ जो हकूक़ है उनके वो लेकर देंगे, उनकी जो जायज़ मदद होगी वो भी हम करेंगे और उनको इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी सुना, गुलाम अब्बास मीर मेरे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से ये बताया गया कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो सबसे पहले कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर हल किया जाएगा। अब देखना ये है, चूँकि हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन अब फैसला अवाम के हाथ में है कि अवाम अपना किसी उम्मीदवार जो है वो चुनती है। जी अभी आपको बराह रास्त दिखाएं, स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से बताएंगे। माहिरा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलें आगाह कर रही थी।